साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। जब 7वीं बहू आई तो उनकी 7वीं बहू सत्संगी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के सुसंस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर करते हैं, जेठानियाँ केवल खाना बनाती हैं और उसमें भी खटपट होती रहती है। अब छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम खुद करना चाहिए और प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। अपना काम खुद करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसने एक युक्ति खोज निकाली। सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर वो पहले ही रसोई में जाकर बैठ गई। जेठानियों ने उसे टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से खाना बनाया, सभी को प्रेम से भोजन करवाया। सभी बड़े तृप्त और प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, तू तो सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे आप भोजन क्यों कराती हो? तो सास ने कहा, बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वो तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो हर एक इंसान में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैं तो थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर अगर सभी को खिलाकर थोड़ी सी सेवा कर लूँ तो क्या मुझे पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसीलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो, कुछ मेहनत करूँगी तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा, बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। अगले ही दिन सास सुबह सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप मेहनत क्यों करती हो? सास ने बहुओं से कहा कि मेरी उम्र तुम सभी से ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। अगर मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है, ये तो घर का काम है। सास ने कहा, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन खिलाने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलता है? सभी में तो ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर बहुओं को लगा कि हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये युक्ति तो बहुत बढ़िया है। अब तो जो बहू पहले जाग जाती थी वही रसोई बनाने बैठ जाती थी। पहले उनके मन में भाव था कि तू रसोई बना, तू बना, और वो सभी बारियों से रसोई बनाती थी। लेकिन अब उनके अंदर भाव हो गया कि मैं ही रसोई बनाऊंगी। जब ये भाव आया तो अब तो 8 बारियां बंद गई, 2 बारियां और बढ़ गई। सास और छोटी बहू की बारी। छोटी बहू बहुत उत्साहित थी। उसने सोचा कि अब तो रोटी बनाने में बहुत देरी से बारी आती है, क्या किया जाए? उनके घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी। अब छोटी बहू ने गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है और उसकी रोटी भी स्वादिष्ट बनती है। छोटी बहू ने गेहूं पीस कर रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का स्वाद बहुत अच्छा है। सास ने कहा, बहू, तू गेहूं क्यों पीसती है? क्या हमारे पास पैसों की कोई कमी है? छोटी बहू ने कहा, माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं लगती। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि ये तो ठीक कह रही है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सारी गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियाँ
चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सभी में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन छोटी बहू ने सारे बर्तन साफ कर दिए। सास बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरे गहने घिस जाएंगे, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज़्यादा होता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जी ने जूठी पतलें उठाने का काम किया था। अब अगले ही दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। सास को देख बाकी बहुओं ने भी बर्तन मांजने शुरू कर दिए। उनके घर में झाड़ू लगाने एक नौकर आता था। अब छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाने लगी। सास ने कहा, बहू झाड़ू तूने क्यों लगाई? तब बहू ने कहा, माँ जी आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से तो काम ही चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, फिर तू क्यों लगाती है? सास ने छोटी बहू से कहा। छोटी बहू ने कहा, माँ जी रामायण में कहा जाता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाएं। सास ने देखा ये छोटी बहू तो सभी को लूट लेगी, क्योंकि ये सबका पुण्य अकेली ही ले लेती है। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलेश होता है वहाँ निर्धनता आती है। अब तो सेठ जी का धन दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्होंने घर की सभी महिलाओं के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे बड़े हैं, उनका विवाह करोगी तो आपको गहने बनवाने होंगे। मेरा तो अभी कोई बच्चा नहीं, आप इन गहनों को रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू ये तुमने क्या किया? तेरे ससुर ने सभी को गहने बनवा कर दिए हैं और तूने वो जेठानी को दे दिए, पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए। छोटी बहू ने कहा, माँ जी मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी वस्तु अगर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो मन को संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता है। सास को बहू की बात अच्छी लगी। वो सेठ के पास जाकर बोली कि मैं नौकरों में कपड़े बांटूंगी और आसपास जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस मैं खुद भरूंगी। आपके पास कितना धन है, किसी के काम आ जाए तो ये कितनी अच्छी बात है। ना जाने कब हमें मौत आ जाएगी और ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए उतना ही अच्छा है। सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि पहले तो उनकी पत्नी नौकरों को कुछ देते ही लड़ने लगती थी, लेकिन अब वही सेठानी कहने लगी कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो ये देख उनकी बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे और घर में खुशहाली छा गई। इस तरह से छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ ही साथ पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए। साथ संगत जी, देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह से बहू को सत्संग में मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।